राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू को लेकर देशव्यापी कार्यक्रम कर रहा है। हमारी गतिविधियों का केंद्र हर गांव, शहर के हर कोने में मंगल शनिवार शाम हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा केंद्र। अभी तक हजारों हनुमान चालीसा केंद्र है। अरे बेटा सचिन कुछ नहीं बातचीत, हजारों हनुमान चालीसा केंद्र चल रहा है। हम 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र, यहाँ 38 हनुमान चालीसा है इस समय, उनके कार्यकर्ता आए हैं। यहाँ भी 251 से ज़्यादा हनुमान चालीसा केंद्र हो जाएगा। एक हनुमान चालीसा 100-150 परिवारों को जोड़ेंगे। हमारे द्वारा 1 से 1.5 करोड़ हिंदू परिवारों को जोड़ने की योजना। 1 लाख हनुमान चालीसा होने के बाद हम 5 लाख पर जाएंगे। हनुमान चालीसा केंद्र के द्वारा वहां रहने वाले 2, 5, 10 गरीब हिंदू को मुफ्त में अनाज। मैंने कहा था समृद्ध हिंदू, अनाज कहाँ से लाएंगे? हनुमान चालीसा केंद्र सभी घरों में थैली बांटेगा। खाना बनाने के पहले 1 मुट्ठी अनाज महीने के में 1 बार एकत्रित करके वहाँ ही गरीबों को बांट देंगे। मेरी योजना 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों से 1 मुट्ठी अनाज। इससे 3 बातें होगी। हनुमान चालीसा केंद्र 1 मुट्ठी अनाज एकत्रित करेगा तो हर रोज अन्नदान करने वालों का फायदा होगा। एक हिंदू दूसरे हिंदू को हर रोज अन्न देता है, 1 करोड़ परिवार, हिंदू एकता हो जाएगी। और 19 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं, उनमें से कई लाखों को अन्न मिलेगा। यह देश अब रोगों की फैक्ट्री बना है। 25 करोड़ ब्लड प्रेशर के, 13 करोड़ डायबिटीज के मरीज। आधे लोग मेडिकल चेकअप नहीं करवाते हैं, पता नहीं है तो दवाई नहीं लगे, रोग कंट्रोल में नहीं आएगा। तब पता चलता है जब ब्रेन हेमरेज, लकवा, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर। और तब पैसे नहीं होते तो कर्ज पर पैसे लेते हैं। सरकार के आंकड़े हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार हर वर्ष कर्ज में डूब रहे हैं। हमारा हनुमान चालीसा चलेंगे, वहाँ मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच ऑलरेडी शुरू की है, बढ़ाते जा रहे हैं। जांच में रोग निकलेंगे, पैसे नहीं है तो मुफ्त में संभाजी नगर में प्राइवेट का डॉक्टर राजपूत, मेरे पास ऐसे 10,000 डॉक्टर राजपूत हैं जो हर रोज 1 गरीब मरीज का मुफ्त में इलाज करेंगे। तीसरा, हनुमान चालीसा केंद्र रोग मुक्त रहने की ट्रेनिंग देगा। ये ट्रेनिंग क्या है? 25 करोड़ ब्लड प्रेशर के मरीज है, एक व्यक्ति को हर रोज 5 ग्राम ही नमक खाना चाहिए। गिनेंगे कैसे? घर में 4 व्यक्ति, हर रोज का 20 ग्राम, महीने का 600 ग्राम खरीद करके महीना पूरा करो। 5 व्यक्ति है तो 750 ग्राम, 6 व्यक्ति है तो 1 किलो। ऐसी 15 ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। तो एक मुट्ठी अनाज। दूसरा, रोग मुक्त हिंदू समाज, 1 करोड़ परिवारों को हम रोग मुक्त करने का अभियान शुरू किया है। तीसरा, किसी भी हिंदू को भारत में कहीं पर भी मदद, हमारी हिंदू हेल्पलाइन। चौथा, बच्चों की टैलेंट बढ़ाना। 5वां, 1 से 2 महीने में शुरू करेंगे रोजगार। हनुमान चालीसा केंद्र वहाँ के 5-10 बेरोजगार युवा युवतियों को मुफ्त में ट्रेनिंग देगा, जिस ट्रेनिंग का 10-15-20 हज़ार खर्च होता है। ट्रेनिंग के बाद थोड़े पैसे देने हैं, अंग्रेजी में माइक्रो फाइनेंसिंग। हम माइक्रो फाइनेंसिंग भी करेंगे। मैंने कहा समृद्ध हिंदू, हर हिंदू को खाना, स्वास्थ्य,
रोजगार, बच्चों की टैलेंट, आगे जाकर गरीब के प्राइवेट में पढ़ने वाले बच्चों की फीस में मदद। ठीक है, 12 महीने में 1-2 महीने की फीस देंगे और सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे उसको बुक्स देंगे, शिक्षा। यह समृद्ध हिंदू का मेरा अभियान है। मैं 6 महीने से निकला हूँ। मैं भोपाल से निकलता हूँ नागपुर तक, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा में 250 डिस्ट्रिक्ट, 1500 ब्लॉक, हर जगह हनुमान चालीसा केंद्र। और ये अभियान है। इनमें 2 किसानों के लिए मेरा अभियान है। एक, किसानों को फसल के दाम, यही है प्रवीण तोगड़िया का राम, क्योंकि राम मंदिर बन गया। दूसरा, गांव में किसान के बेटे बेटियों को रोजगार। ये रोजगार शहरों से अलग होगा। जैसे मेरे यहाँ मूंगफली है, मूंगफली बेचेंगे तो 6,000 रुपये क्विंटल, उनका पीनट बटर बनाएंगे तो 10,000 रुपये क्विंटल। मूंगफली है, वहाँ पीनट बटर बनाने की ट्रेनिंग और पैसे मैं दूंगा। प्याज, यहाँ प्याज है, प्याज को डिफ्रोज करते हैं तो जो प्याज 1,500 या 3,000 को क्विंटल जाती है, ये 7-8 हज़ार रुपये क्विंटल जाएगी। मैंने 2 ही उदाहरण दिए, मेरे पास 100 व्यवस्था है। गांव में रहने वाले, जहां हमारा हनुमान चालीसा चलेगा, वहाँ किसान के बेटे बेटियों की रोजगार। ये रोजगार शहरों से अलग होगा। शहरों में ट्रेनिंग होगा, यहाँ उनकी कृषि उत्पादन को वैल्यू एडेड करने की ट्रेनिंग सिस्टम, और आवश्यकता पड़े तो माइक्रो फाइनेंसिंग। यह मेरा देशव्यापी अभियान हनुमान चालीसा केंद्र, और इसके साथ सब जोड़ा है। हमारा घर हिंदू घर, हिंदू घर सुखी घर, समृद्ध घर, सुरक्षित घर, रोजगार युक्त घर, रोग मुक्त घर, चिंता मुक्त घर। बस मैंने मेरी बात पूरी की। आप शाम के समय आए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कितना आना कठिन है, आपको कोई पूछना तो पूछ लो। सर, शनिचर या मंगलवार, कोई बोलते शनिचर को हम दोनों में से कोई भी है, कोई बोलता मंगल। नहीं, शास्त्र में दोनों है। दोनों में से एक ही दिन करना, दोनों दिन नहीं करना। कहीं शनि करेंगे, कहीं मंगल करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने लव जिहाद का कायदा लाया है, आप कैसे देखेंगे? मैं तो कहूँगा लव जिहाद करने वालों को फांसी दे दो। हमारी बहन बेटियों को मुगल उठाकर ले जाते थे, अब कैसे हिम्मत कर रहे हैं? क्या औरंगजेब का शासन है? यहाँ तो देवन भाव का है। मेरे दोस्त है तो कहूँगा कि लव जिहाद करने वालों को फांसी पर चढ़ा दो, 10 को चढ़ा दो, कोई हमारी बेटियों का नाम नहीं लेंगे। और हिंदुओं को कहूँगा कि बचपन से 5 साल से हमारी बेटियों को सिखाना शुरू करो, हम कौन है, वह कौन है। 15 साल के बाद नहीं सीखेंगे, टीनेजर एज आ जाएगी, इमोशन आएगा। हम दोनों करेंगे। सर, महाराष्ट्र में गौ हत्या बंदी कायदा लागू होने के बावजूद भी बड़ी मात्रा में गौवंशों की हत्या और गौमांस की तस्करी के कारनामे रोज सामने आते हैं। यहाँ गौ हत्या बंदी का कानून है, तब प्रशासन की जिम्मेदारी कि गौ हत्या रोके। मेरा विश्वास है प्रशासन रोकेगा ही, और देवेन भाव जरूर कड़ाई से निपटेगा। मुझे कल्याण सिंह याद है, पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, उत्तर प्रदेश में एक भी गौ हत्या नहीं हो रही थी। देवेन भाव वही करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। वह भी हो जाएगा, राम मंदिर बन गया है ना, अब सब हो जाएगा। अब देखो काशी मथुरा भी हो जाएगा। सर, कुछ गो सेवकों के ऊपर हमला हुआ है, पुलिस प्रशासन उसकी दखल नहीं लेती है। लुम्बी तालुका जो है अपने पास, उसका ताजा उदाहरण। मुझे डिटेल बताइए, मैं पुलिस ऑफिसर से बात करूंगा, बाद में दे दीजिए। यदि गौ रक्षक पर हमला होता है तो पुलिस को कड़ाई से हमला करने वालों से निपटना ही होगा। कानून के पालन के लिए कोई प्रयास करता है तो कानून का उल्लंघन करने वाले गौ हत्यारे पर कड़ाई करनी ही चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने जो अभी बताया है कि रोजगार, आरोग्य, किसान, खेती, ये सब एजेंडा जो है, ये शासन गवर्नमेंट का एजेंडा है। केंद्र और राज्य में आपके मतलब
एजेंडे पे वो काम नहीं कर रही जो काम डॉक्टर तोगाड़िया साहब कर रहे हैं? ऐसा है, सरकार कर रही है। जैसे आयुष्मान योजना मैं जानता हूँ सरकार कर रही है, पर सरकार अकेली करेंगी और हम बैठे रहेंगे, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार भी करे, हम भी करें, मिलकर करें, इतना ही मुझे कहना है। डॉक्टर साहब, ये जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब है, ये विचारधारा से आपकी जो बीच में कुछ अनबन हुई थी, क्या अब वो पुराने इस पे आप लौट आए हैं? हमारी कोई अनबन नहीं हुई थी। राम मंदिर नहीं बन रहा था, हम बनाने के लिए लड़ रहे थे। राम मंदिर बन गया, हमारी दोस्ती फिर से चालू हो गई। सीधी बात है भाई। मंदिर नहीं बन रहा था तो हम झगड़ा करने लगे, और मंदिर बन गया तो हम प्यार करने लग गए। मंदिर बनने के इसलिए देवेंद्र भाई, अमित भाई, देवेंद्र बाबू, नरेंद्र भाई, अमित भाई, तीनों से इतनी ही दोस्ती है, क्यों मंदिर बन गया। लेकिन अभी राम मंदिर बना है, अभी काशी और मथुरा बाकी है। बनेंगे ना, हम चारों मिलकर बना देंगे, देख लेना। मोदी जी के पार्टी के आप पत्रकार है बेटा? तो आपको तो बोलो छोटा दिख रहा है इससे। मोदी जी के पार्टी के जो सीएम है आसाम के, तो वो कह रहे हैं कि गौ मांस खाना है तो खुले में मत खाओ, घर के अंदर खाओ। कौन रोक रहा है? मैंने ऐसा नहीं सुना है, मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूँ। कट्टर हिंदुत्ववादी है, वो कट्टर हिंदुत्ववादी है। मैं तो उनसे बात कर लूँगा। उनके मामा के लड़के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, MS कैंसर सर्जन। हेमंता विश्व शर्मा के मामा के लड़के, वो मेरे आसाम के स्टेट प्रेसिडेंट, उनके जैसे बड़े डॉक्टर हैं। इसलिए मैं पूछ लो, मैं सीधी उनसे बात कर सकता हूँ। मैं पूछूंगा, हम गौ हत्या के विरोधी है और हिंदू गौमांस नहीं खाएगा। डॉक्टर जी, अपन हिंदुस्तान में हिंदू ही आगे है, फिर भी हिंदुओं के लिए ये अभियान चलाना पड़ रहा है। थोड़ा पीछे है इसलिए चला रहा हूँ। मैं आगे ले जाना चाहता हूँ। पीछे है उनको आगे ले जाएंगे ना, आगे है उनको आगे क्यों ले जाना है? पीछे है उनको आगे ले जाना है, इसलिए तो अभियान है। आरएसएस के रजिस्ट्रेशन पर ऊपर अभी नागपुर में एक मोर्चा निकला था। आरएसएस जो संगठन है वो बंदी लाने की मांग के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने नागपुर ऐसे 100 वर्ष से मांग होती रही है और RSS आगे बढ़ता रहा है। कोई मांग करने वाले की जबान पर थोड़ा ताला लगता है। क्या घुसखोरी मुंबई में नहीं है, अहमदाबाद में नहीं है, भोपाल में नहीं है? इसलिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ पूरे भारत में है। पूरे भारत से हटाना ही होगा। कैसे हटाएंगे? DNA टेस्ट से। कब हटेगा डॉक्टर साहब? कई सालों से हम देखते हैं। मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, मैं 1 महीने में हटा दूंगा। या फिर मेरे दोस्त प्राइम मिनिस्टर हटाएंगे, दोनों में से एक होगा। नहीं सर, 15 साल हो गए फिर भी हिंदू मार ही खा रहे हैं। आज बंगाल में वही स्थिति है, सब तरफ ये हो रहा है। तो फिर ये 15 साल से सरकार देखे आम हिंदू ऐसा सोच रहा है कि फायदा क्या मिल रहा है, हमें तो मार ही खाना पड़ता है। ना 370 हट गई, पाकिस्तान को थप्पड़ भी मिली, राम मंदिर भी बना, काफ़ी बातें हिंदुओं की हुई है, आगे भी होगी। 3 बातें हुई है, उनके लिए भी तालियां बजानी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान का उल्लेख किया, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि जो अभी जंग चल रही थी ईरान और अमेरिकी, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये जंग पाकिस्तान की वजह से हम लोग का, उन्होंने मदद की है। हमारे विश्व गुरु का है, ऐसा सवाल विरोधक कर रहे हैं। हर एक जगह पर हमें जाना कोई ज़रूरी नहीं है। ईरान में पाकिस्तान नहीं जाएगा तो प्रवीण टुकड़िया थोड़ा जाएगा, समझो थोड़े। दाढ़ी टोपी वालों के भी नवाज शरीफ ही जाएगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका सहयोग हमेशा सदैव रहा है। मेरा नंबर एक दूसरा व्हाट्सएप पे ले लीजिए, तो कभी फ़ोन करोगे और व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं कॉल बैक करूँगा। 951 22 23 406 95 1 22 23 406। ये व्हाट्सएप कॉलिंग दोनों है। आप व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं सेव कर दूंगा, तो कभी आपने फ़ोन किया तो मैं उठाऊंगा। सर, पर्याप्त समय है सर हमारे
मैं कॉल बैक करता हूँ। मैं कार में बैठा हूँ ना, हाँ, तब मेरे पास